प्यारी शास्त्र में जी आप सभी बहन भाइयों के सामने मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी महाराज आने वालों को वाणी है। सुख समूह अंतर ढक छाया आरत समान सजाया आनंद हर्ष अद्भुत लिए आया गुरु चरण में चित्त समाया सुख समूह अंतर ढक छाया भारत समान सजाया। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की बहुत ही पॉइंट की बातें हैं। स्वामी जी महाराज भी इस पॉइंट के ऊपर एक दफ़ा सत्संग किया। सुख समूह है। समूह किसको कहते हैं? ग्रुप को। सुख यानी कि आनंद। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कहा, सारा संसार सुख की तलाश में भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, जहाँ कहीं, यानी कि हिमालय की चोटियों के ऊपर से लेकर के और गंगा सागर की गहराइयों तक, काबा और काशी तक, कहीं से कहीं तक इंसान चक्कर काट रहा है। काय के लिए? सुख के सागर में प्रवेश करने के लिए, दिल के अंदर खुशियाँ पाने के लिए, आनंद मंगल मनाने के लिए। एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने एक बात और कही, सारा संसार सुख तलाश करता है, लेकिन क्या कहीं किसी को सुख मिला है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि नहीं, सुख कहीं नहीं मिलता। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्यारिया सुख सतगुरु की सरनी, सुख की तेल में ना जी, प्यारिया सुख सतगुरु की सरनी। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। संसार में सुख मिलेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा लेकिन सतगुरु की शरण में। अगर गुरु नहीं मिले तो फिर किसी काम के। स्वामी जी महाराज कहा करते, द्रग द्रग खाया, द्रग द्रग पिया, द्रग द्रग कापड़ अंग लगाया। सुंदर सुंदर चीज़ें यानी कि खाना पीना, कपड़े सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर पहनना, इन चीज़ों से थोड़ा सा देर के लिए तुमको सुख मिल सकता है, लेकिन परमानेंट आनंद, ये अनुभूति बिना सतगुरु की कृपा के हो नहीं सकता। गुरु की कृपा के बगैर आनंद यानी कि सुख सागर नहीं मिल सकता। है तो सही। प्यारी शास्त्र में जी, हम जिसके पास में जाते हैं, पूरे संसार में इंसान तलाश करता है किसकी? गुरु की। गुरु गुरु किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु किसको कहते हैं? जो हमारे अंतर में सब धुन जो लगातार गूंजती है, प्यारी शास्त्री जी, उस ट्यून को ही गुरु कहते हैं। और इस गुरु ने अनेकों अनेक रूप धारण किए। वक़्त में वक़्त बड़े बड़े भक्तों का उद्धार किया, बड़े दीन और दुखी, लाचार और बिल्कुल किसी भी काम के नहीं उन लोगों का कल्याण किया और ऐसा कल्याण कर दिया
कि इतिहास बनाता है कि उस जैसा परम सुखी तो दुनिया में कोई नहीं है। प्यारी साध संगत जी, किसने अवतार धारण किया? सबद गुरु ने। सबद गुरु सुरत धुन चेला। जो सबद गुरु यानी कि जिसने भी गुरु की शरण में जाकर जिन्होंने अपनी आत्मा को सबद धुन के साथ लगा लिया, उनकी बातें हैं। यानी साध संगत जी, सचमुच तो कहना पड़ेगा चेला भी वही है जो गुरु की कृपा से अंतर में जाकर सबद धुन को सुनता है। बाकी तो सारी दुनिया गुरु बने हुए। प्यारे साध संगत जी, हमारी तो ये बात है कि फिर भी समझ में हमको नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ? क्योंकि हम सभी लोग बारमुखी पूजा पाठ, नित्य नियम, क्रियाक्रम जितने भी टोटके हैं, इन तमाम चीज़ों को करते हैं। क्योंकि बाहर से हम सोचते हैं कि गुरु मिल जाए, बाहर से हमको सुख मिल जाए। बाहर से तो सुख नहीं मिलता। बहुत लोगों ने तो कोशिशें करी है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे 88 हज़ार वर्षों तक लोगों ने तपस्या करी, किसी न किसी सिद्धि को हासिल करने के लिए 88 हज़ार वर्षों तक तपस्या करी। संसार से मुंह मोड़ा और जंगलों में जाके वास किया और तन को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं, पेड़ पौधों की छाल से अपने तन को ढका। लेकिन फिर भी क्या उनको आनंद मिला? सुखी मिला? प्यारी साध संगत, सुख मिला। आखिरकार तंग हो गए और प्यारी साध संगत जी संसार की तरफ आए। रास्ते में माल भी गए। कोई ना कोई काल भगवान ने ऐसा खेल खेला कि लाचार होकर उस पर फंस गया। ऐसा लाचार होकर फंस गया जैसे कि फड़फड़ाने लगा। बहुत कोशिश करी कि ये क्या हुआ। मैं तो चला था परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन ये क्या बीमारी पड़ रही मेरे पीछे। प्यारी साध संगत जी, जो बीमारी पीछे पड़ी सत्यानाश करके रख दी। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इसमें हमको घबराने की बात नहीं। उन महापुरुषों का जिनका हम हिस्ट्रियाँ पढ़ते हैं, उन्होंने तो गलती से एक आध बार जो है कि अपने आप को गिरावट में लेके आए। हमारी पोजीशन तो ये है कि हम नित्य गिरते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा वो गिर गए तो उनकी हिस्ट्रियाँ बन गई। हम उन हिस्ट्रियों को याद कर करके उनको लानत मारते। हमारी तो रोज़ ही रोज़ हम गिरते जाते। हमको गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, प्यार और मोहब्बत भी मिली, लेकिन हमको गुरु को मानुष समझते रहे। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हुए स्वान। हम गुरु को एक इंसान, साधारण इंसान समझते रहे। नतीजा हम जन्म जन्म से कुत्ते बन 84 में भटकते रहे, क्योंकि हमने नहीं समझा गुरु को कौन सी ताकत रखता है। प्यारे साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, संसार सब गुरु की तलाश करता है। काहे के लिए? कि हमको नाम मिले, नाम मिल जाए और हमारा आवागमन खत्म हो जाए। इसके लिए सब तलाश करती है गुरु की। गुरु मिलता है? हाँ जी मिलता है। कैसा गुरु मिलता है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब हम गुरु की शरण में गए तो गुरु ने 4 प्रकार का नाम बताया है। भाई हमने तो समझा कि नाम एक ही प्रकार का नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि फिर 4 प्रकार का नाम मिला। 4 प्रकार का नाम? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते, परा, पश्चंती, मध्यमा और बेखरी। परा यानी कि नाभि के अंदर से अपनी सूरत को और अंदर ले गए, इतनी गए कि एकदम, और वहाँ से हिलोर उठे। हे सतगुरु, हिलोर उठी, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। हे मेरे सतगुरु, मैं बहुत दुखी हूँ, तू कर दे कृपा,
क्या कि मेरे को भी नाम दे दे, मेरे को भी अपने चरणों के साथ लगा दे। मैं भी लगातार तेरे चरणों का सहारा लेकर ये जो मेरे दिल के अंदर हिलोर उठ रही है, इसको तेरे तक जो तेरी सासिंगे जी, इसको परा बोलते, इससे और ऊपर जाओ, या इस रूप को, यानी कि ये जो चेतन धारा हमारे अंदर प्रेम का हिलोर उठा है, इस हिलोर को उठा के हमने हृदय तक तेरी सासिंगे जी हृदय पर भगवान शिव का वास है। तेरी सासिंगे जी हमारी हिलोर भगवान शिव तक टच हो गई। भगवान शिव ने भी उसको वर्णात्मक यानी कि अक्षरी नाम बना दिया। हम जिसको पुकार रहे थे उसको क्या कहें, ये भगवान शिव ने हमको दिया। तेरी सासिंगे जी जब हम पढ़ते थे तो पाणी ने संस्कृत के अंदर, पाणी ने व्याकरण उसके अंदर बताया जाता है। आई उन रिल रिक ए ओम आई ओच हाई वरट लट यम गण नम जब घड़दस जब गड़दस पर चक्कर कपिय सर हर, ये तमाम 52 अक्षर यहाँ से निकलते हैं। इन 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ करके भगवान शिव ने इसको मंत्र बनाया। प्यारी सासिंगे जी किस अक्षर को किसके साथ लगाना है, इस तरह से जोड़ तोड़ करके ये भगवान शिव ने इसको एक मंत्र का रूप दिया। फिर हम उस मंत्र को धीरे धीरे कंठ के अंदर धीरे धीरे जपना शुरू करें। प्यारी सासिंगे जी है तो वही जो नाभि से उठा, लेकिन भगवान शिव ने उसको मंत्र का रूप दे दिया, और भगवान शिव ने जो नाम का मंत्र का रूप दे दिया, हम उसको मंत्र को जपते हैं कंठ के मन के अंदर, अंतर से ही हम नाम जपते हैं। जब ज़्यादा जपना शुरू कर दिया तो फिर जीभ के द्वारा इन दांतों के मार्फत होठों पे आकर वो बाहर आते हैं, इसको बेखरी बोलते हैं। यानी सासिंगे जी स्वामी जी महाराज ने कहा परा, पश्चंती, मध्यमा और बेखरी, ये 4 प्रकार का नाम मिल गया। हम चारों प्रकार का नाम जपना शुरू करते। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि 4 प्रकार का नाम जपने से क्या हमारा कल्याण हुआ? नहीं। यानी सासिंगे जी चारों प्रकार, क्योंकि ये आकृति रखते हैं, कोई ना कोई स्वरूप रखते हैं, कोई ना कोई इनका फिक्स है, हम इनके चक्कर में फिर पड़ गए। अरे भाई परमात्मा तो निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं, कोई उसका फेस नहीं। वो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन सबके घटों के अंदर रहता है, लेकिन किस रूप में? आपकी भावना के साथ। हम उसको जो चाहते हैं वो कैसे। प्यारी सासिंगे जी जो भी जिस भी भाव से हम उसको पुकारना चाहते हैं, वो उसी भाव से हमारे को इशारा देता है कि हाँ मुझे, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू कदम उठा, मैं तेरे साथ, मैं हमेशा हमेशा तेरी 24 घंटे तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। प्यारी सासिंगे जी वो सब संपूर्ण संसार में अगर कोई महान है तो वो यही है कि इस परा, पश्चंती, मध्यमा और बेखरी, इनसे भी परे एक नाम है जिसको शब्द मिथुन कहते हैं। अखंड मंडलाकार संपूर्ण सृष्टि के अंदर व्याप्तम ये चराचरम, जो चलो और अचल यानी स्थूल और चलायमान और स्थूल एक जगह रहने वाला, तमाम सृष्टि के जीव के अंदर उसका वास है। यानी सासिंगे जी वो फिर क्या करता है? वो अपनी दया मेल से हमको पोसता है मतलब हमको अपनी बख्शिश देता है। हमारे अंतर में उसके लिए एकदम दिल से प्यार हो पड़ता है, और हम रो पड़ते हैं। हम हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में रो पड़ते हैं। अगर गुरु नहीं मिला तो उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु तू जहाँ भी है
मिल जा, मिल जा मुझे प्यारे, मिल जा मुझे प्यारे, क्यों देरी जलवा दिखा के अपना, कित जा गए छुपाई, मिल जा मुझे प्यार, खाना नहीं है पानी, दिल को बड़ी हैरानी, खाना दिल को बड़ी हैरानी, फिरती हूँ मैं दीवानी, दिन रात चैन नाई, मिल जा मुझे प्यार, कर प्रेम का इशारा, दिल लिया हमारा, कर प्रेम का इशारा, दिल लिया। प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का जलवा हमने देखा। सत्संग किया करते थे, सत्य पथ की महिमा गाया करते थे। एक दफ़ा उन्होंने आँख खोल के ऐसे देखा, प्यारी साथ संगत जी, वो आँख हमारे दिल के अंदर समा गई। ऐसे प्रेम का इशारा किया कि दिल घायल हो गया। प्यारी साथ संगत जी, किसी इंसान का रूप नहीं, इस निराकार परमात्मा के अंदर परमात्मा की अपनी झलक, वही झलक झलकाता, वही झलक मरती, उसी झलक से भगत लोग उसके प्रभावित आ जाते हैं, दिन रात उसकी महिमा गाते हैं। और लाखों बुराइयां होती हैं, लाखों ऑब्जेक्शन किए जाते हैं, फिर भी उसका प्रीत घटती। जो जो जिन्होंने प्रेम तमाशे करते कामों गैया, खाना पीना पीऊ दिया और लेखा खूब बिच गैया। स्वामी जी महाराज कहा, जिनको भी प्रेम का इशारा मिल गया वो घर के काम के नहीं रहते, दुनियादारी के काम के नहीं रहते, सब साइड हट जाते हैं। वो एकदम से ऐसे है ना, भोले भाले से बन जाते, अनजान से हो जाते। देखा सारी दुनिया जानती है, देखा लिखा हुआ है, यानी कि जो कर्म किए हैं उनके हिसाब से हमको कर्म का फल मिलता है। लेकिन उनका लेखा जोखा सब कुएं में गिर गया, क्योंकि उसने तो प्रीत किया अपने सतगुरु के साथ में। जिसने प्रीत कर ली उसका काहे का लेखा। यानी साथ संगत मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, प्रीत क्या चीज़ है? ये दिल का एक जज्बा है। तुमको जो पसंद आ गया वो तुम्हारे दिल में समा गया, लेकिन तुमको पसंद कैसे आया? क्या तुम्हारे दिल के अंदर ऑलरेडी प्रीत की ख्वाहिश थी? क्या कोई फुरना, प्रीत का फुरना आपके सीने में पैदा था? अगर था, देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ। हमारे माता पिता बड़े होशियार थे। प्यारी साहब संगत जी, कोई ज़माना होता था कि अपन पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने हमको प्रीत करना सिखाया। कैसे? घर के अंदर एक आर्य रखा, आर्य में अनेकों प्रकार के ठाकुर जी की मूर्तियाँ रखी। हम सारे बहन भाई इकट्ठा होकर आरती गाया करते थे, दीपक जला के आरती गाते थे। यानी शास्त्री जी हमको उनसे प्रीत करना सिखाया हमारे माता पिता ने। हम सब मिलकर आरती गाते थे, ओम जय जगदीश हरे। यानी शास्त्री जी आप बात को समझ रहे हैं ना? अपन सब मिलकर प्रार्थना करते थे, यानी कि उनकी प्रीत अपने दिल में पैदा किया करते थे।
धीरे 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 वो प्रीत और गाढ़ी होती गई और एक न एक दिन परमात्मा ने इस प्रीत को मंजूर किया और हमको गुरु की शरण मिल गई। प्यारी शास्त्र जी, गुरु की शरण मिल गई तो गुरु साक्षात प्रेम का सागर है। प्यारी शास्त्र जी, साक्षात प्रेम के सागर सदगुरु, हाँ, लेकिन आप हमारी आत्मा भी उसी का अंश है, क्योंकि प्रेम तो स्वामी जी में है, लेकिन प्रेम का अंश तो हमारी आत्मा में भी है। उन्होंने उनको छूने की कोशिश करी, उन्होंने उस प्रीत को, गुरु की प्रीत को अपने सीने में रखने की कोशिश करी। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो कई दिनों तक मेल मिलाप नहीं हुआ, तो अंतर में अपने बिस्तर पे पड़े रोना शुरू कर दिया। सतगुरु दर्शन दे, दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। तेरी शास्त्री कभी कोई फड़फड़ा जाता है, तड़प पड़ता है, मेरे सतगुरु एक घोरा सा दर्शन दे। बहुत मुद्दत हो गई, लाखों जुग हो गए इस 84 लाख योनियों के अंदर पड़े। प्यारी शास्त्र जी, जुगों जुग से अपन चक्कर काटते, किसी ने हमारी बाजू को पकड़ नहीं दी, किसी ने भी हमारे दिल की पुकार सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि तू तो ऊंचा था बहुत और मैं जमीनी कीड़ा था, मेरी पुकार तेरे तक कैसे जा सकती। करते करते 1 by 1 84 लाख योनियाँ तय की, इसीलिए कि स्वामी जी मिल जाए। और प्यारी शास्त्री जी, स्वामी जी महाराज ने दया की और इंसान के रूप में वो खुद मिल गए। प्यारी शास्त्री जी, कितना सुंदर था, कितना स्वरूप था। उसकी आँखों के अंदर तमाम आध्यात्मिकता छूती थी, तमाम रूहानियत उसकी आंखों में से टपकती थी। जब उसको देखते थे एकदम रोम खड़े हो जाते थे। वाह सतगुरु, कमाल है, तूने कैसा स्वरूप, सुंदर सा चेहरा धारण किया, कैसी आकृति लेकर के तू आ पाया। बीबी लालू कहती है, परमात्मा ने एकांत में बैठकर हजूर का निर्माण किया। एकांत, क्या उसकी नाक, क्या उसकी आंखें, क्या उसके जुबान से निकली हुई बोलियाँ, क्या उसकी हाथ और पाँव। स्वामी जी महाराज कहाँ कर ले रहे बच्चे, मैं तुमको बात बताता हूँ। हजूर जब यूँ करके बैठते थे तो उनकी हाथ में से ये जो अंगुलियाँ हैं, इनमें से प्रकाश निकलता था। ऐसा लगता था कि हजूर के हाथ नहीं, कोई मेम साहब के हाथ। इतने सुंदर, इतने कोमल उनका हाथ था, उनमें से झलक निकलती थी। और देखो, झलक निकलती थी, हमको तो जीवन दान दिया करता। उसकी वो झलक देख देख के आनंद में घूम जाते थे। यही शास्त्री जी आशिकी की बातें हैं, जहाँ तक स्वामी जी महाराज बताया करते थे प्रेम की बात। यानी शास्त्री जी प्रेम की बातें, हाँ। और प्रेम देखो किसी को भी किसी समय भी कभी भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक निवेदन करता हूँ, इश्क हकीकी कुछ और चीज़ है और इश्क मिजाजी कुछ और चीज़ है। इश्क मिजाजी यानी आपके दिल की, यानी आपकी सब समझ लो कि मन की बातों को पूरा करने के लिए किसी न किसी के साथ प्रेम किया, ये दूषित है। किसी भी वक्त ये दूषित हो सकता है। लेकिन इश्क हकीकी यानी गुरु के साथ प्रेम, यानी शास्त्री जी उसमें मन और माया का कोई दखलंदाजी नहीं, सिर्फ आँखों से आँखों को देखना। यानी शास्त्री जी मेरे सतगुरु बताया करते। सोहनी और महिबाल की बातें मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि सोहनी एक लेडीज़ का नाम था, महिबाल एक पुरुष का नाम था।
एक बीच में दरिया बहती थी, दरिया के इस तरफ महिवाल रहता था, इस तरफ सोनी रहता था। प्यारी शास्त्री जी एक दिन उसने उसको कहा कि कोई दिन मिल जाओ। उसने कहा हाँ मिल जाओ। कौन से दिन मिले? उसने कहा कि पूर्णिमा को दिन, पूर्णिमा को रात का चांदना होता है, उसकी रात के चांदने में मिल जाओ। उसने कहा ठीक। प्यारी शास्त्री जी करना माल्य का ऐसा हुआ कि उनकी जो सेविका थी उसको पता लग गया। उसने क्या किया कि कुम्हार से घड़े मंगवा लिए 5 और सारे घड़ों को बांध के नदी में डुबोना और उसके ऊपर से तर के चले जाना। ऐसा एक सिस्टम बनाया। उस बांदी को यानी उसकी सेविका को पता लग गया। उसने राजा से कह दिया। राजा ने क्या किया कि वो सारी मटकियाँ जो थी पुरानी, मतलब जो पकी हुई, उनको डबा दी और कच्ची मटकी रखवाई। प्यारी शास्त्री जी कच्ची मटकी रख दी। जब सोहनी ने देखा कि हैं ये क्या हुआ, मैंने तो पक्की मटकी रखी थी 5, ये तो हो गई बिना पकी। खैर, और उसने सोचा कि अगर मैं नहीं गई तो मेरी पीठ को दाग बन जाएगा। प्यारी शास्त्री जी उसने कच्ची मटकियों के भी मुँह बांधा और नदी में लुढ़का दिया। जैसे नदी में वो कच्ची मटकियाँ गिरी और झट से वो पिघल गई और ये भी उसके ऊपर ठरक गई। प्यारी शास्त्री जी सोहनी भी उसके ऊपर ठरक गई और नदी यानी गारा तगड़ी थी, बह गई और मर गई। उधर से उसको पता लगा कि हैं प्यारी शास्त्री जी, उसने भी नदी में छलांग मारा। इश्क हकीकी, गुरु से प्रेम करना चाहिए। प्यारी शास्त्री जी जिस्म से ऊपर उठकर गुरु के साथ प्रेम करें। सिर्फ उनकी आंखों में आंख डाल के देखें। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले जी कहते, जब भी तुम गुरु की शरण में जाओ चुपचाप बैठकर उनकी आंखों के अंदर देखो। और उनकी आंखें लगातार पलटती हैं। कभी किसी मंडल की उसमें चमक मिलती है, कभी किसी मंडल की उसमें झलक मिलती है। कभी वो लाल लाल हो जाती है यानी कि लाल रंग यानी कि ब्रह्म का, कभी उसमें पीला रखा जाता है यानी कि बाल रंग का। प्यारी शास्त्री जी कभी उसमें अनेक चमक यानी कि सचखंड की, उसमें बहुत तरह की झलकें निकलती है। तुम भी लगातार उनकी आंखों में आंख डाल के लगातार आरती करो। जिस वक़्त भी वो मुनासिब समझेंगे उसी वक़्त तुम्हारी आंखें बंद जाएंगी और रूह अंतर में नाम के साथ जुड़ जाएगी। ये सहज तरीका हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने बताया। लेकिन कमाल है, कोई बैठता नहीं, कोई इस चीज़ का डिमांड करता नहीं। बैठते हैं तो बस चुपचाप बैठना तो बहुत मुश्किल है। ना जाने कितने कितने पुरानी हिस्ट्रियाँ, किस किस के किस्से हम शुरू कर देते। चुपचाप बैठना चाहिए था, चुपचाप बैठ आंखें में आंख डाल के बैठना, लेकिन बैठ ही नहीं पाते। बैठना तो बड़ा मुश्किल है। प्यारी शास्त्री जी बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैठते नहीं। तो हजूर स्वामी जी महाराज को फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, जब कभी हमने ख्याल किया कि नहीं किसी गुरु के पास में गया तो गुरु ने हमको 4 प्रकार का नाम बताया, परापसंती, मध्यमा और बेखरी। हम इन तमाम नामों को ले करके अपने आप सोचते रहे क्या यही नाम है? क्या इसी नाम ने हिरण्यकश्यप को मारा? क्या इसी नाम ने पूरी भूमंडल को यानी पृथ्वी को समुद्र के अंदर ले गए, पाताल लोक में सिराने लगा के सो गया? क्या यही वो नाम था? ये नाम तो अक्षरी नाम है, तो फिर कौन सा नाम था? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो नाम जो किसी भी भाषा में लिखा नहीं जा सकता, वो नाम जो किसी भी भाषा के द्वारा तुमको समझाया जा सकता,
कोई समझ नहीं सकता, कोई उसको अनरिटन यानी कि लिखा नहीं जा सकता, अनस्पोकन यानी कि बोला नहीं जाता। वो नाम कहाँ है? आपके अंदर, आपके घट के अंदर, आपके अंतर में समुद्र है, उसका समूह मतलब ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप, यानी कि तमाम आदि अंत जो कुछ तुम समझते हो वो तमाम उसका सुख सागर आपके अंदर है। लेकिन मिलता कब है? जब कोई गुरु मिल जाए। गुरु प्यारे साहब सुने जी, बहुत ऊंची बात है। गुरु हमको कोई जात पात नहीं सिखाता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उपदेश चहु वर्णा को साझा। हम चारों वर्णों में किसी भी वर्ण के अंदर हम पैदा हुए हैं, हमको सब ही तरीके से समान रूप से ये नाम की प्राप्ति हो सकती है अगर गुरु हो तो। और जो दूसरे खानदानी गुरु होते हैं तो वो भेदभाव पैदा करते हैं। गुरु तो सर्व जगत गुरु है, यानी उसके दिल में कोई भेदभाव नहीं, वो समान रूप से वही पांच नाम सबको उसी पांच नाम के साथ जोड़ते हैं। और सुनो प्यारे शास्त्री जी, मतलब की बात यह, दो तरीके की शूटिंग स्वामी जी महाराज किया करते। नंबर एक, पहले हमको यहाँ देखना, आँखों को बीच पे यहाँ, और यहाँ देखते उन्हीं नामों को जपना जो पांच नाम हजूर स्वामी जी महाराज ने दिए। लगातार जपते रहे, लगातार देखते रहे। अचानक स्वामी जी महाराज दया करते हैं, हमारी सूरत सिमट जाती है, हमको एकाग्रता मिल जाती है, नतीजा हम लाइफलेस हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है, लाइफलेस हुए, हमारी सूरत सिमट गई और पुतली में तिल में भरा राज गुरु का, इसी आंखों के बीच में यहाँ महाचेतन समुद्र किसका शब्द धुन का आपके अंतर में आप महसूस करते हैं। प्यारे शास्त्री जी, हम खुद उस चीज़ का एहसास करते हैं कि सचमुच हमारे अंतर में अंधेरा था, प्रकाश कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? प्यारे शास्त्री जी, आप प्रकाश के खास समुद्र हो, आपके अंदर जबरदस्त ज्योति यानी कि प्रकाश, खुदा का नूर आपके अंदर है, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि गुरु नहीं मिला। मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, एक दफ़ा हमारे रिश्तेदार यानी कि उमेश जी थे, वो भी नाम लेने के लिए बैठ गए। प्यारे शास्त्री जी उससे नाम लेने के लिए बैठ गए, तो बैठे नाम जपते रहे। अचानक संजोग ऐसा बन गया कि उसको टच मिल गया। जैसे वो टच मिला तो वो तो एकदम हैरान हो गए, इतना अंदर प्रकाश, इतना लाइट ऑफ गॉड मेरे अंदर, ये कहाँ से आ गया? प्यारे शास्त्री जी, अनलिमिट प्रकाश उसके अंदर प्रकट हो, बड़ा हैरान हो ये क्या चीज़ है। और उसके बाद में प्यारे शास्त्री जी घर पे गए, नाम जपना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं कि मैंने 4 घंटे तक बैठ के नाम जपने की कोशिश करी, फिर मेरे अंदर प्रकाश नहीं आया। ये प्रकाश कहाँ से आया? मेरे सतगुरु आप भेजते हैं। सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मजाल, तू भी सूरत स्वरूप है, रहो गुरु की लाल। नैन में गुरु नैन है, तू दर्श। प्यारी शास्त्री, श्रवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। राधा स्वामी कह रहे ये मार्ग साथ। आँखों के अंदर जो प्रकाश है, लाइट ऑफ गॉड, वो परमात्मा का ही प्रकाश है। प्यारे शास्त्री जी, कानों में जो लगातार गूंज है वो शब्द धुन की गूंज है। ये सार की बात है, राधा स्वामी दयाल मालिकुल आपसे कहते हैं, ये मार्ग सार। अगर गुरु के पास में जाने के बाद भी हमारे ना कान खुला ना आँख खुली तो क्या दिया? देखो मेरे शास्त्री जी,
राधा स्वामी मिशन का मतलब यही है कि लाइट ऑफ गॉड को देखना और कानों में प्रणव की धुन को सुनना। अगर दोनों चीज़ों में से नहीं एक भी चीज़ मिली तो फिर खाई के नहीं गए। कुएं में से निकल के खाई में गिर गए, खाई से निकल के कुएं में गए। हम जो थे उससे भी गए। प्यारी साहब सिंह जी, ऐसा गुरु की तलाश करनी चाहिए। और गुरु की तलाश करने के बाद में जो मार्ग गुरु दे बतावे सोई निज कर्म धर्म हुआ है। जो रास्ता गुरु बताते हैं उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। प्यारी साहब सिंह जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि भाई तुम्हारा मन माने या नहीं माने, देखो डॉक्टर के पास में हमें ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। डॉक्टर हमारे को चेकअप करता है, थर्मामीटर लगा के या कुछ भी स्टेथोस्कोप लगा के, जो भी कुछ सिस्टम से हमको चेक करता है और उसके बाद में ट्रीटमेंट की औषधि बना के दे देता है। लो जी जाओ खाओ और कुछ परहेज भी बता। यानी संजय जी ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट बना, यानी कि हमारी बीमारी को समझ करके उसने हमको ट्रीटमेंट दिया। हम लेके आ गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आटे के साथ ये आड़िए में फेंक के मारे सत्यानाश हो उस डॉक्टर का। उसने मेरा सारा पैसा भी ले लिया और मेरा बीमारी भी ठीक ले ली। अब बताओ, अभी दवाई तुम लेके आए हो, फेंक के आड़िए में मारा और दवाई कोई असर नहीं करा क्योंकि तुमने खाए नहीं, और फिर गालियाँ डॉक्टर को दो। यानी शास्त्री जी जो मार्ग स्वामी जी महाराज ने हमको बताया, हमको फिर उस पर अभ्यास करना चाहिए रोज़ रोज़। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 10 दिन नहीं करा, फिर 10 दिन कर लिया, फिर 5 दिन नहीं किया, इस तरह से नहीं। गुरुमुख नाम जपे एक बार जिस तरह से स्वामी जी महाराज ने हमको गुरुमुख बनाया और नाम जपना का ढंग सिखाया, उसी तरीके से हो लाइफ आजीवन उसी तरह से नाम जपना, ये है संत बना। प्यारे सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, जब हम गुरु की शरण में आ गए। देखो मैं एक और बात बताऊँ आपसे। स्वामी जी महाराज कहा कुछ अलग स्वरूप होता है गुरु का, यानी कि हैता तो अपना जैसा ही है लेकिन कुछ अलग ही पड़ा होता है ना। स्वामी जी महाराज ने एक बात बताई, एक दफ़ा ईसा मसीह किसी के घर में सत्संग करने गए। प्यारी साहब संग जी, मकान छोटा था, साध संगत बहुत थी, फुल भर गया, खत्म खच पब्लिक बैठी हुई थी। अचानक संजोगवश उधर से एक वेश्या जा रही थी। उस वेश्या ने ऐसे करके देखा तो ईसा मसीह बैठे हैं। उसको नहीं पता कि इसको ईसा मसीह कहते हैं, उसको नहीं पता कि इसको गुरु कहते हैं। उसने देखा एक अलही पुरुष की अलग सूरत है, उसने उसको देखा तो भीड़ को चीरती हुई अंदर आ गई। तो ईसा मसीह अपने दोनों पाँव ऐसे रखे हुए थे। उसने आँख देखा में था, उनके चरणों के ऊपर अपना सर रख दिया और रोने लगी। यानी साहब सिंह जी रोने लगी, आँखों से आंसू बहने लगे, उनके पाँव गीले हो गए। बहुत देर के बाद में वो सेट हुई और उसके बाद देख लीजिए दोनों अब और गुनाह नहीं करना। जो तुम गुनाह करते रहे हो, गुरु के मिलने से पहले तुमने जो भी कुछ किया, लेकिन अब डू नॉट मोर, अब और नहीं करना। अपने देही के ऊपर थोड़ी तरस खाना चाहिए। तेरे साथ ये किस्सा, ये बातें
मेरे सतगुरु एक दफ़ा और भी बताया कि एक दफ़ा कबीर साहब बनारस में जा रहे थे, तो जैसे यहाँ जीबी रोड है ऐसे वहाँ भी कोई मार्ग होगा। ऊपर जो है कि छज्जे के ऊपर खड़े होकर लेडीज इशारा कर कर के बुलाया करते थे अपने ग्राहकों को। प्यारी साहब ने जी उससे भी देखा कबीर साहब को, इशारा किया ऊपर आ जाओ, और कबीर साहब ऊपर चले गए। तमाम पौड़ियाँ तय करी और ऊपर गए। उस वेश्या ने सोचा कि वाह भाई वाह, पार्टी बहुत मोटी आई है। उन्होंने उसको एक बैठक में यानी कि ड्राइंग रूम में बैठाया और बैठा के शरबत का प्याला पेश किया। कबीर साहब ने उस शरबत को उठाया और पिया, और पीने के बाद वो फिर अपना जैसे मन का भाव था वो कहने लगी। जब वो कहने लगी तो कबीर साहब ने कहा कि बेटा बेटा, प्यारी सास संगत जी नीचे से ऊपर तक उसको झलकार छूट गई। क्या बोला? बाबा तू क्या बोलता है? ये तो रंडी खाना है, यहाँ तो जिस्म के सौदे होते हैं। आपने क्या बोल दिया? कबीर साहब ने फिर बोला कि बेटा है, आंखों में आंसू आ गए। ए मेरे सतगुरु तू कौन है? मेरे को पता नहीं, क्या मैं सचमुच तेरा पुत्र हूँ? उन्होंने कहा हाँ बेटा, इस काया को परमात्मा का हरि मंदिर समझना, इसको और ज़्यादा गंदा नहीं करना। हमको परमात्मा ने नाम जपने के लिए भेजा है, आपको नाम जपना चाहिए। प्यारी सास संगत जी वही वेश्या उनके चरणों में गिर गई और कहती कि ऐ सतगुरु मेरे को बता कैसे। और उन्होंने बताया यही 5 नाम जो मेरे सतगुरु ने हमको दिए हैं, यही 5 नाम। इनकी 2 जुक्तियाँ, यानी कि पहले लगातार यहाँ बैठकर देखना और फिर कानों के अंदर अंगूठा लगा के प्रणव की धुन को सुनना और सूरत को रूहानी यात्रा पर ले जाना, ये कारण है। प्यारी सास संगत जी कबीर साहब वाह भाई वाह, उस वेश्या के घर में जाकर, उस वेश्यालय में भी जाकर नाम का ही प्रचार किया और उस लड़की को यानी कि साधु बना दिया। प्यारी सास संगत जी वही साधु जो कि प्यारी सास संगत जी निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो उनके पास में गए। उन्होंने उनका बड़ा आदर मान किया। मेरे साई हाँ तू भी आया, क्योंकि मेरा एक सतगुरु और आया था, उसने मेरे को 5 नाम की बख्शीश करी। मैं उसी 5 नाम की बख्शीश के मुताबिक मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उसी नाम को जपती हूँ, दिन रात मेरे को वही नाम जपना पड़ता है। यानी सास मेरी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, हम जो बिगड़े लोग थे ना, जो कि भटकते हुए लोग थे, उन तमाम लोगों को अपनी दृष्टि के साधन से हमको इकट्ठा किया और वही 5 नाम की बख्शीश करी। काहे के लिए कि तुम भी इस आवागमन के चक्कर में पड़ के अपनी मट्टी पलीत करते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से परमात्मा की कृपा हुई है तो हमको मानुष देह मिला है। अब इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या फ़ायदा उठाना चाहिए? जीते जी अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। यानी साथ संगत जुड़ जाता है। हाँ, अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए तो, अगर गुरु नहीं मिले तो फिर नहीं बनती बात। गुरु मिल जाए तो वो नाम बताते हैं। प्यारे साथ संगत नाम मिल गया, जो चौकड़ी मार के बैठे और नाम जपते जपते चले गए, सूरत सिमट जाती है। सूरत अपना स्थान छोड़ देती है। प्यारे साथ संगत जी आप देखो, रोम रोम के अंदर हमारी सूरत फंसी है।
किसी भी रोम के ऊपर किसी ने भी टच दिया, एकदम हमको एहसास हुआ कि किसी ने हमको छू दिया। किसी रोम के ऊपर भी अगर किसी का टच हो गया हमको एहसास होता है, यानी कि हमारी चेतन धारा तमाम रोमों के अंदर भी है, हमारा पूरा जिस्म में भी है, सब जगह चेतन धारा। प्यारे शास्त्री जी, हम इस 5 नामों को जपने शुरू कर दें तो सूरत धीरे 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 इकट्ठी एकाग्रता यानी कि सिमटने लगती है। सिमटना यानी जैसे बिस्तर इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ही ये सारे शरीर में से रोग रोग जैसे वहाँ से सूरत निकली और निकल के ऊपर चलना शुरू कर। सूरत ऊपर क्यों चलती है? क्योंकि इसका निकास ऊपर यानी कि लाइट ऑफ गॉड के अंदर से आया। कैसा संग जी, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की तरफ ये बढ़ने लगती है। गुरु, पूरा गुरु इस मार्ग को देता है। कैसा संग जी, गुरु महाराज हमको और भी कहते हैं क्या कि तुम रोजाना कम से कम 2.5 घंटा सुमरण करो। 2.5 घंटा 2.5 घंटे तो हमसे नहीं बैठा जाता। तो हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके फिर कहा कोई बात नहीं, 2.5 घंटे को डिवाइड कर लो 2 में, यानी कि 2 पार्ट कर लो। 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम। तेरे साथ जी बिना हिला डुले चुपचाप एकाग्रता को धारण करके इस 1.25 घंटे के लिए 1 घंटे तुम सुमरण करो। उसके बाद में जो 15 मिनट बच गए कानों में प्रणव की धुन से इस जुक्ति के द्वारा तुम रोज 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 अभ्यास करो। इस जुक्ति का तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारा संसार में आना मुबारक हो जाएगा, सफल हो जाएगा और तुम्हारी सूरत समझ के साथ जुड़ करके उसका आनंद लेना शुरू कर दे। प्यारी शास्त्र जी, सूरत सिमट कर यहाँ तक आना, इस एहसास को ना, यही तो सुख सागर का पॉइंट है, आत्म का क्षेत्र है। अगर तुम्हारा सूरत नाम के साथ जुड़ गई, सूरत इकट्ठी हो गई, तमाम इंद्रियां खाली हो गई और तुम लाइट ऑफ गॉड को देखना सुनना लग गए, तो प्यारी शास्त्र जी यही से फिर आपका रूहानी यात्रा शुरू। यही तो आनंद का सागर है। प्यारी शास्त्र जी, हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि स्वामी जी महाराज ने अद्भुत रूप धारण किया है और सतलोक से नीचे उतर के आया है। अद्भुत रूप। अरे भाई, हम भी इंसान हैं, वह भी हमारी तरह इंसान बन के आया। हाँ, ये बात सही है। हम भी इंसान हैं तो हमको समझाने के लिए वो भी इंसान का ही रूप धारण करके आया, क्योंकि इंसान को समझा सकता है। अगर कोई गाय भैंस भी, भेड़ बकरी वगैरह कोई हो तो हमको उनकी भाषा कहाँ समझ में आए, या वो हमारी भाषा कैसे समझ सकते। इसलिए हम लोग एक दूसरे की जाति के साथ संबंध रखते हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उन्होंने हमारी भाषा में हमको रास्ता दिया, हमारी भाषा में ही हमको 5 नाम दिया, हमारे तौर तरीके ही बताए और फिर उसके बाद में नाम जपना और शब्द धुन का सुनना, दोनों जुक्ति बताए। प्यारी साहब संग जी, बड़ा आनंद आया। स्वामी जी महाराज ने तो कमाल कर दिया। प्यारी साहब संग जी, घट गुरु दिखला में धुन 5 शब्द बतला में, ये भाई कमाल की बात है। इसी घट के अंदर, यानी घट नाम मटके का, इस कलश के अंदर, इसी कलश के अंदर यहाँ बैठकर तुम नाम जपो तो गुरु महाराज तुमको अंतर से शब्द धुन शुरू करते हैं। वही शब्द धुन का मार्फत तुम रूहानी यात्रा चढ़ाइयाँ शुरू कर दो। ये है हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते
हमारे अंतर जन्म जन्म की मन लागी इस मन को गाड़ा हुआ है श्याम, आज का नहीं। 84 लाख योनियां हैं, कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुए हैं। देखो ना, कमाल की बात है, 84 लाख योनियां कैसे हैं? सबसे पहले पत्थरों का निर्माण हुआ। स्वामी जी महाराज बताया करते, सबसे पहले पहाड़ पत्थरों का निर्माण हुआ। हमारी रूप सबसे पहले पत्थरों में आई, आके खड़े हो गए। कई कई युगों तक धूप और बारिश और ठंड और गर्मी सब सहन करते रहे। अचानक भयंकर भूकंप आया और जमीन हिल पड़ी, चट्टानों में दरारें पड़ गई और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े होके लुढ़क गए, एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती लुढ़कती जमीन की तरफ आई। कितने ही टुकड़े चूर चूर हो गए और रेत बन गए। प्यारी साहब सिंह जी, पानी के साथ लगकर वो रेत आगे बढ़ी, जमुना रेता गंगा रेता ऐसे करके आगे बढ़ी। उसी रेत के अंदर नमी थी, कुछ बीज गिर गए, वनस्पति लग गई। यहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले हजूर स्वामी जी महाराज कहते 30 लाख किस्म के वनस्पति, 30 लाख किस्म के हुए, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 2 लाख नहीं, 30 लाख किस्म की वनस्पतियाँ पैदा हुई हैं अपन लोगों को। अपन लोग उन वनस्पतियों में घुसे। क्या हिसाब से यदि कभी पीपल बने तो कभी तुलसी बने, कभी एलोवेरा बने तो कभी कुछ और बने, कभी कुछ और बने, कभी बड़ बने तो कभी काशी बने। 30 लाख किस्म के वनस्पति में हम घुसते गए और एक जगह खड़े रहे। धीरे धीरे हमारी चंचलता यानी कि जागृति खत्म होती चली गई। हम बिल्कुल एकदम स्थिर हो गए। 30 लाख किस्म से हम वनस्पति बने। अंत में वो सब यात्रा पूरी हुई तो काल भगवान ने फिर हमको हमारी रूह को लेकर कीड़े मकोड़े बनाए। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, उसमें सांप भी आता है, बिच्छू भी आता है, गजाई भी आती है, प्यारी सास के ठूठे भी आते हैं, तमाम कीड़े मकोड़े 27 लाख किस्म के फिर उभरे। प्यारी सास जी, ये योनियों में भी हम घुसते रहे। जब कंप्लीट हो गए तो उसके बाद फिर उन्होंने आकाश का पक्षी बनाया, 14 लाख किस्म के पक्षी। हम 14 लाख किस्म के पक्षी बने। उसके बाद में भी फिर और चैप्टर आगे बढ़ा, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 9 लाख किस्म के पानी के जीव। उसके बाद में चैप्टर और आगे बढ़ा, 4 लाख किस्म के इंसान, हैवान, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये तमाम योनियाँ यानी कि 84 लाख योनियाँ अपन ने पाई। कितने दिनों में पाई? यानी संगे 84 लाख योनियाँ, एक एक दिन भी एक एक योनि के ऊपर बिताया। तो आप सोचो 84 लाख वर्षों तक हम दोबारा इस चक्कर में आए। और जब बड़े इंसान तो फिर अपनी रेपुटेशन के इज्जत में पड़ गए पीछे। मेरी ये क्वालिटी, मैं ऐसा, मैं मेरे साथ तू अपना कैसे तालमेल बैठा दे, मैं ऐसा। वो क्या कहते हैं, बड़ी भारी मान और मनी का लोग पसरिया, बड़े बने जिन बार सही, बड़े मुश्किल से मान मनी का रोग पीछे पड़ गया। अरे भाई, तुम गरीब हो, मैं तो रईस हूँ, मैं तो गरीब हूँ, तुम तो रईस हो। क्या 84 लाख योनियाँ पाई, 84 लाख किस्म के जन्म मरण अपन लोगों ने तय। प्यारी शास्त्री जो चेतन था तो हमारी पहले मंजिल में ख़त्म कर दी। काल भगवान ने हमको पत्थर बनाया, काल भगवान ने फिर हमको जड़ और चेतन में ये जो है कि वनस्पति बनाई। सारी बुद्धि तो हमारी खत्म, सारी चंचलता, चलायमान पड़ा, सब खत्म। हम तो थिर हो गए। खड़े रहो एक पीपल बनकर, खड़े रहो एक बरगद का पेड़ बनकर। सर्दी गर्मी जो भी कुछ धूप था, जो भी कुछ बड़ा भारी तूफान आया, सब कुछ हमने सहन किया।
बुद्धि हमारी ख़त्म होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो। अरे भाई कमाल है, तुमको इतनी बढ़िया बातें बता दूँ, तुम समझ में नहीं आती? तो नहीं आती। क्यों? बुझती नहीं। इतनी स्पष्टता से आपको बताई जाती है, फिर भी नहीं बुझती, नहीं बुझती। हमारे अंदर वे काल भगवान ने पर्दे लगा रखे हैं। प्यारी शास्त्र जी, हम पर्दों के अंदर से घुसना ही नहीं चाहते। काल भगवान ने बड़ा भारी जटिल एक प्रोग्राम रखा है। बड़े भगत हिमांचल मारे ऊनो तब समझारी, जो जो इनके परम समय ही सो सो दुख सहे, काम क्रोध के धक्के खाने, लोग नदी में डूब मरे, संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। प्यारी शास्त्र जी, जब जब दुनिया बनी तब तब महापुरुष धरती पर आए, उन्होंने लोगों को चिताने के लिए बातें कही, लेकिन ये उल्टी बात करता रहा। कैसी बातें करते हो तुम मूर्ख वाले, कैसी बातें करते हो पुरातन, यानी कि जो बैकवर्ड हो चुके हैं, कैसी पुरातन यानी भूत प्रेत वाली है, ये बातें करते हो। अब ये बातें नहीं है, नहीं क्यों नहीं है? अरे मेरे भाई, आप इस बात को समझो कि माँ के गर्भ से ही बच्चा पैदा हुआ, आज नहीं, जब से दुनिया बनी तब से, और 10 महीने गुजारने के बाद में ही गर्भ से पुत्र बाहर निकला है, पुत्री बाहर। आज भी नहीं और पहले भी नहीं, कोई इसमें बदलाव तो नहीं आया। और मरने के वक्त भी इसी तरह से सब मरते हैं, फिर किस बात का बदलाव हुआ? आप बताओ, इस नया सिस्टम क्या है? कुछ नहीं, सब सिस्टम पुरातन है, पुरातन वही तौर तरीके हैं जो पहले था, वो अब भी है, कोई किसी तरह का बदलाव नहीं। आप भी अगर अपने आत्मा की भला चाहते हो तो इन 5 नाम का जाप कर करके सब धुन में लीन करके अपना गति मुक्ति पालो। आप भी नाम जपो, आप भी जन्म मरण को कामयाब बना लो, अगर तो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। नहीं तो फिर पशुओं की तरह, जीव जंतुओं की तरह भटकते फिर। काल भगवान ने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बना रखा प्यारी शास्त्र। जब भी देही धारण करके जीव धरती पर आया, उसी वक्त उसने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। जिस वक्त उसका अंतिम वक्त आया, यानी राम नाम सत्य हुआ, काल भगवान ने उसको अपने यहाँ को बुलाया, उस जीव, और जाते के साथ उसका लेखा जोखा देखा, जो तुमने किया, क्या किया, जो कुछ किया उसके मुताबिक उसको अगली जोड़ी देनी। बीच में कोई गैप है तो नरकों का और स्वर्गों का। तुम बहुत अत्याचारी हो, कोई बात नहीं, फिर नरक में जाओ। तुम बहुत ही दयालु हो, लोगों की सेवा करने वाले परोपकारी हो, तो ठीक है, तुम स्वर्ग में चले जाओ। कुछ देर के लिए तुम स्वर्ग में भी गए, तुम नरक में भी गए, लेकिन छूटा नहीं, रहोगे काल भगवान के दायरे में। यानी शास्त्री जी, भगवान कृष्ण जी के परम स्नेही थे, वो परम स्नेही थे अर्जुन। यानी शास्त्री जी, 5 भाइयों को उसने समझाया, क्या 5 भाइयों को हिमालय में भेज दिया, तुमने बहुत हत्याएँ करी, जाओ हिमालय में। और 5 भाई चल पड़े, जहाँ जहाँ बर्फ़ मिलती गई वहीं वहीं गलते गलते चले गए। यानी शास्त्री जी, जो खासम खास हमारी आत्मा के लिए ऐसा बीज बोते हैं, उनको परम स्नेही कैसे कह सकते हैं? वो कैसे हमारा उपकार करते हैं? नारायण, भगवान नारायण कहलाते हैं, वो सबका भला करते हैं। कैसे भला करते हैं? अगर सबका भला करते तो नाम के साथ जुड़ने देते, और नाम का रस दे के, नाम सबद धुन के अंदर लीन होकर उनको बैकुंठ फेरी परे, सचखंड से ऊपर धामे, अरथ अगम की ताकत पावे, ताकि ऊपर संतंदा वहाँ तक पहुँचा। लेकिन नहीं, प्यारी शास्त्री जी, उन्होंने अपनी कलाएँ पेश कर करके धरती पर ऐसा खेल खेल दिया कि कोई भी एक जीव मुक्ति नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं कर सकता। जितने मर्जी जीव हैं, कर्मकांडी होंगे, परोपकारी होंगे, सेवा भाव रखने वाले होंगे, दान देने वाले होंगे, लेकिन नाम नहीं जपने वाले। नाम जपने में तो सबकी नानी मरती है,
प्यारी सास समझ, अरे भाई क्या बात हुई, बैठो। तो बैठे हैं, क्या हुआ? बस पैर सब सुन्न हो गए। पैर सुन्न हो गए तो बढ़िया, तो तुम आज यहाँ से सूरत ऊपर निकल गई कि और बैठो। करने में हमारे बस की नहीं, हम जा रहे। प्यारी सास समझी कितना जटिल काम कर दिया। अगर यही त्रिलोकीनाथ चाहता तो ये जितने जितने देवी देवता भेजे हैं इनमें से किसी न किसी को ये मुख्तियार दे के भेजते कि जाओ तुम सूरज को सबक के साथ जोड़ो। उनके परम सने ही उनके जाल में उनको फंसाते हैं। प्यारी सास समझ जी अपन देखो त्रिलोकीनाथ के जाल में फंसे हैं। क्या हुआ? तो मेरे घर रिश्तेदार आया, रिश्तेदार आया, फिर क्या हुआ? आया नहीं, टेंशन होगी, अभी तक आया नहीं। टेंशन टेंशन का ही हो गई। अरे रिश्तेदार आने थे ना, आए नहीं। कहीं यहाँ रास्ते में एक्सीडेंट ना हो गया, पॉइंट बना दिया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं उनकी जेब ना कट गई हो, कहीं कुछ और कुछ उत्पाद ना हो गया। प्यारी सास समझ जी व्याकुल हो गया। अचानक फिर उसने खेल खेला, कहा एक्सीडेंट हो गया था जी, बिल्कुल गाड़ी चूर चूर हो गई, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी, एक भगवान का रूप धारण करके कोई आया और हमको बचा लिया। बचा लिया। प्यारी सास समझ जी जब पांचों पांडवों को उसे यहाँ के घर के अंदर आग लगा के उसको फूंक देने की योजना लगाई तो भगवान ने बचा लिया। कैसे? गुफा बनाई और उसमें से निकल गए। कमाल है, गुफा में से निकल गए कैसे? अरे भगवान ने बचा दिया। ये चरित्र अगर ऐसा नहीं करते तो कौन भगवान नारायण को मानने वाला था? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ओ मेरे भाई, हे मेरी माता बहनों, मैं तुमसे सच बताऊं, मेरे भाग खुल गए। मेरे को इस मृत्यु लोक के अंदर परमात्मा मिल गया। इंसान का चोला धारण करके हमारा जैसा इंसान बन के प्रकट हुआ। मेरे भाग लग गए। कैसे? क्या किया उसने? उसने मेरे को बैठना सिखाया। बैठो, हम बैठ गए, चुपचाप बैठे, हम चुपचाप बैठे, यहाँ देखो और हम यहाँ देखें। प्यारी सास समझ हमारे अपने अंतर अंधेरा और प्रकाश दोनों का साम्राज्य है। प्रकाश भी बहुत है तो अंधेरा भी बहुत। जो जो हाई मंडलों के अंदर हमारी सूरत जाने लगती है त्यों त्यों हमको प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब हम पढ़ते थे तो वहाँ लिखा था कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उठो और प्रकाश की तरफ चलो। अंधेरे से उठो और प्रकाश की तरफ चलो। प्रकाश कहाँ? अंधेरा कहाँ? आपकी इस तन के अंदर ही अंधेरा है। जो जो आपकी सूरत नीचे आएगी त्यों त्यों आप अंधेरे में छा जाओगे। अंधेरा आपको चारों तरफ से घेर लेगा। जो 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 सबसे पहले यहाँ से उतर के आँखों के नीचे उतर के, यहाँ से उतर के प्यारी सास समझ जी कंठ के रास्ते उतर के नाभि तक रूह आ जाती है। जब नाभि तक रूह आ जाती है तो हम रात को गहरे नींद में गहरे गहरे सपने देखते हैं, और इससे नीचे चली जाती है तो इंद्रियों की घाटी चली जाती है। दुराचार के व्यवहार देखते हैं, बुरे से बुरे कर्म देखते हैं। प्यारी सास समझ जी क्या क्या करते हैं बात। जब कोई जागृत पुरुष मिलता है वो हमारी रूह जो यहाँ ऑलरेडी होती है यहाँ से और ऊपर ऊपर बढ़ाते हैं। वो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वो नीचे के लिए रोक लगा देते हैं। नहीं, नीचे नहीं देखो, ऊपर देखो, आंखें बंद करके देखो। प्यारी सास समझ जी आपसे एक बात करूँ, रात को जब हम सोने लगते हैं तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि जैसे बिस्तर पे पड़े और खर्राटे लेना शुरू कर दें।
प्यारी साथ जी सबसे पहले अपनी सूरत को यहाँ को सोने लग रहे हो ना, तो फिर सोना ही तो है, यहाँ सूरत को जोड़ो। और 5 नाम जो स्वामी जी ने दिया लगातार उनको जाप करते करते तुमको नींद आ जाए। लेकिन कमाल है, जैसे तुम 5 नाम का जाप करते करते तुम नींद में जाने लगोगे, तुम्हारी रूह की रसाई ऊपर की तरफ हो जाएगी, रूहानी मंडलों की तरफ तुम जाने लग जाओगे। ये है विशेषता। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर नीचे की तरफ। तो ये काल का मंडल, काल के लोग हैं, ये दूषित लोग, ये भ्रष्ट लोग तुमको किसी ना किसी बुरी से बुरा क्षमता दिखाकर, बुरी से बुरे ख्याल पैदा करके, बुरी से बुराई लड़ाई झगड़ा या कोई और घंटा पैदा करके तुमको ऐसा तब्दील कर देना है कि आप हैरान हो जाओगे, क्या हुआ क्या हुआ यार, रात को मेरे को सपना बना दिया ज़बरदस्त आ गया, इस सपने में मैं खोया खोया हूँ सारा दिन, ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ रह गया, क्या हुआ मेरे को पता नहीं लगा क्या हुआ। तेरी शासन ये हुआ कुछ नहीं, सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर महामंडल भी है, आपके अंदर महाचेतन मंडल भी है, और आपके अंदर महा जो है अंधकार पूर्ण मंडल भी है। तेरी शासन तो 100 इंद्रियों से ऊपर उठकर यहाँ बैठो और यहाँ बैठ के उस नाम के साथ जुड़ जाओ और रूहानी यात्रा करो। आप देखोगे आपके अंदर तीन मंडल है। तेरी शास्त्र की कमाल है, आपके अंदर स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों पर्दे के बाद यहाँ देखो, आपके अंदर एक रास्ता ऐसा दिखेगा जिसको प्रकाश बोल गया। प्यारी शास्त्र ने एक रास्ता ऐसा दिखेगा जिसको अंधेरा मिल जाता है। गुरु हजूर स्वामी जी महाराज हमको प्रकाश के मार्ग दिखाते हैं, प्रकाश का मार्ग हमको बताते हैं कि इस रास्ते से चलो। वही 5 नाम का जाप करते करते हम रूहानी मंडलों पर चल पड़े। प्यारी शास्त्र जी एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि महाराज कृपाल सिंह जी स्टूडेंट तो थे पहले, तो कापी किताब हाथ में लेके एक पार्क में चले गए। वहाँ जाके प्रिपरेशन के लिए यानी कि तैयारी के लिए मैंने किताब को याद करने के लिए गए। वहाँ जब किताब पढ़ रहे थे तो एक बाबा जी आ गए, गुंडा आए, बेटा हमको शहारत जाना। तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि यही तो शारद है। तो ये शारद है? हाँ, ये कैसे शारद है? यहाँ से पेड़ पौधे हैं, कुछ घटिया बढ़िया जो है वनस्पति लगी है, ये शारद कैसे हो सकती? जब उसने ये बात कही तो महाराज कृपाल सिंह ने एकदम जैसे चित्त लगी, हाँ ये बात ठीक है, ये शारद नहीं हो सकता। रंग कहते नारी को शाह कहते सबसे सर्वोच्च सबसे ऊंची बात, ये तो शाह। फिर वो कहने तो आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। कहाँ है? तो उसने कहा ये शाहरत है। आपकी रूह अगर इस रंग कहते नस नाड़ी को, इस नाड़ी के मार्फत अंतर बढ़ना शुरू कर दिया तो आप शाहरत में प्रवेश करेंगे। शाहरत से ही आप ब्रह्म पार ब्रह्म और कुटस्थ ब्रह्म तक पार करते करते सचखंड तक पहुँच जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज और फरमाते सहस कमल तिल उन्नत आया, मन को छोड़ सुरत संधाया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे मेरी बात सुन, एक आसन पे बैठ जाओ, हिलो डुलो मत, जिस भी आसन पे बैठो उस पे बैठ जाओ और अपना यहाँ पे ध्यान टेक लो, हिलना डुलना नहीं, चुपचाप बैठो।
थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंतर में अंधेरा भी आएगा और घटिया बढ़िया हालातों भी आपके अंदर प्रकट होंगे और विचार भी बुरी तरह से आएंगे, जैसे तूफान की तरह आपके अंदर विचारों पर तूफान चलेगा। लेकिन बस तुम चुपचाप बैठे रहो, वही 5 नाम जो स्वामी जी महाराज ने तुमको दिए उन नाम का जाप करो। थोड़ा देर में ही आप फील करोगे कि बड़ा भारी तूफान जो विचारों को चल रहा था धीरे 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 कम हो गया और कम होते होते तो फिर तुम्हारा मन टिकने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ठहर गया। तेरी शास्त्री जी ठहरना। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक बात कहते लगे कि महात्मा बुद्ध एक दफ़ा जंगल से जा रहे थे, तो उनके जो पीछे जो शिष्यगण जा रहे थे वो कहने लगे कि महाराज मेहरबानी करके इस रास्ते से मत जाओ। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से बड़ा भारी कोई दैत्य रहता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमको इसी रास्ते से जाना, और वो चले गए। आगे गए तो अंगुलीमाल नाम का खूंखार जो व्यक्तित्व रखता था, यानी जुल्मी दैत्य, वो मिल गया। दूर से उसके हाथ में कटारी थी। दूर से उसने कहा ए ठहर जा। वो फिर भी चलता रहा। फिर उसने दोबारा आवाज़ दी ए ठहर जा। फिर भी वो चलते रहे। बहुत करीब आ गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया लेकिन तू भी ठहर गया। प्यारी साथ सिंह जी, मैं तो ठहर गया लेकिन तू भी ठहर गया। यानी कि वेग जो मन के अंदर विचारों का वेग उनमें बह जा रहा है, ठहर जा। और वो ठहर गया। प्यारी साथ सिंह ने उसके हाथ किया, ए भाई आप कौन हैं? सचमुच आपने मेरे को ठहरा दिया, कौन हो? उसने कहा मैं कोई और नहीं, आपका भाई हूँ, आप जैसा ठहरने का विधि बताओ। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ देखो और लगातार 5 नाम का जाप करो। और प्यारे शास्त्री जी वो चौकड़ी मार के बैठ गया और लगातार जाप करना शुरू कर दिया। अंगुलीमाल जो भयंकर यानी कि एक इतना खतरनाक जुल्मी व्यक्ति था, महात्मा बन गया। प्यारे शास्त्री जी होता है महापुरुषों के वचनों के अंदर कुछ ना कुछ चार्जिंग होती है, जिसके कारण से हमारा दिल ठीक जाता, टिक जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और धन्यवाद जो से मेरी चौकड़ी मार के बैठे रहो चुपचाप, और जो स्वामी जी महाराज नाम देते हैं उनको लगातार जपते रहो, परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो एक बात फाइनल रखना चाहिए अपने दिमाग में, एक न एक दिन अपन सब मर जाएंगे। और देखो चिता की लकड़ियाँ तो तुमने देखी है, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी लकड़ियों के ऊपर हमारी देही को डाल दिया जाएगा, हमको कोई दर्द नहीं होता। एक न एक दिन हमारी सबकी यही गति होनी है। फिर काहे के लिए चिंता करते हैं कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है? क्यों? अरे हो रहा है तो होने दो, जम के बैठे रहो। आप बैठे रहोगे, आपकी सूरत एकदम देखने लग जाएगी और धीरे धीरे अंधेरा अंधेरा आपके अंदर प्रकट होगा। लेकिन अंधेरे में भी देखते रहो और यही 5 नाम जपते रहो। जपते 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 तुमको ऐसा महसूस होगा जैसे कि ग्रे कलर के बादल आपके अंदर आ गए, स्लेटी रंग के बादल आपके अंदर आ गए। उन बादलों की तरफ भी ध्यान मत दो, अपना लक्ष्य एक ही रखो, यहीं पे देखना और वही 5 नाम जप करना। अचानक वो ग्रे रंग के बादल भी बदल जाते हैं और उससे पीला रंग का, जैसे तांबा रंग का बादल फिर प्रकट होगा। आप उस बादल को भी देखते रहो और लगातार
वही 5 नाम जपते रहो। प्यारी शासन जी फिर बदलाव आएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आकाश दिखाई दे रहा है। आकाश के अंदर ऐसे दिखेंगे जैसे तारे तारे टिमटिमा रहे, खूब सारे तमाम टिमटिमाते हुए तारों को देखो। बस लगातार उन तारों को देखते रहो और अपनी सूरत को उस पर जमा के रखो। प्यारी शासन जी अचानक नीला रंग का आकाश, उसमें तारे दिखेंगे, बड़े गहराई से देखो। अचानक आपको महसूस होगा कि ध्रुव तारा दिखाई दे, ध्रुव तारा आपके अंदर। प्यारी शासन जी ध्रुव तारा, ध्यान से उसी को देखते रहो और 5 नाम जपते रहो। ध्रुव तारा फटेगा आपके अंदर, ध्रुव तारा फटेगा। आप फिर देखते रहो, आपको चंद्रमा दिखाई देगा। प्यारी शासन जी चंद्रमा को भी देखो और लगातार 5 नाम जपते रहो। चंद्रमा के 2 टुकड़े हो जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे। ऐसा दिखेगा जैसे सूरज प्रकट हो। प्यारी शासन जी मेरे सपने जब सुबह सुबह हम लोगों को नाम जपने के लिए बताया करते थे, तो हम लोग नाम जपा करते थे। एक दिन मेरे सत्संग के अंदर स्वामी जी महाराज ने सबसे कहा, बैठ जाओ रे, सब भजन करो। सब बैठ गए। स्वामी जी महाराज की उस दिन मौज हुई, खड़े हो गए और गंगाधर जी को हाथ टच दिया। गंगू क्या देख रहे हो? गंगाधर जी ने कहा, स्वामी जी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सूरज, और सूरज ऐसे उछल के एकदम सूरज ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सूरज। वाह, बड़ा आनंद की बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सब कुछ आपके अंदर, सब कुछ घटने बाहर नहीं। बाहर तोले सो भरम बुलाई। जो भी कुछ मिलेगा हमको हमारे अपने अंदर से मिलेगा। बाहर जो भी भटकते हैं, भटकने से शांति नहीं मिलेगी, भटकने से आनंद नहीं मिलेगा, भटकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो तो ये बात है कि जैसे 10 कदम इधर गए, फिर दूसरे ने सलाह दे दी 10 कदम इधर पढ़ो, फिर किसी ने कहा भाई यहाँ का इधर जा, 10 कदम फिर इधर गए, फिर किसी ने और सलाह दे दी 10 कदम इधर। अरे भटकना ही हुआ। जब आपका जो स्वर्णिम अवसर है, जो गोल्डन चांस मिला है टाइम का, तो उस पर बात करके चले, आपने कुछ नहीं पाया। प्यारी शास्त्री जी, इस ज़िंदगी में आकर कुछ पाना है तो सिर्फ हजूर स्वामी जी महाराज की शरण और 5 नाम की प्राप्ति, और चुपचाप बैठकर 5 नाम का जाप करना शुरू करें तो सब कुछ आपके अंदर है। आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप चाहो तो परम ज्ञानी बन सकते हो, आप चाहो परम भगत बन सकते हो, आप चाहो तो संत बन सकते हो, आप चाहो तो परम संत बन सकते हो, और आप चाहो तो राक्षस बन सकते हो, भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व बन सकते हो। कितने घटिया से घटिया करैक्टर जो संसार में चल रहे हैं वो बन सकते हो। सब कुछ आपके अंदर है, बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आपको गुरु कैसा मिला, सवाल इस बात का है। क्या गुरु ने आपको 5 नाम की लड़ पकड़ाया? अगर गुरु ने तुमको 5 नाम की लड़ पकड़ा दी तो समझ लो तुमको फिर कोई ऐसी ताकत नहीं कि तुमको 84 में लेके जाए। एक ना एक दिन स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक बार भी ये नाम का बीज तुम्हारे घर में पहुंच गया तो तुम्हारा कल्याण करके छोड़ेगा। ये एक बार देखो, मैं आपसे अपनी बात बताता हूँ। स्वामी जी महाराज की दया मेरे से, मैं स्वामी जी महाराज के शरण में पहुँच गया। स्वामी जी महाराज ने दया करके अपना दिया, ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी। उन्होंने मेरे को अपनाया। तो उसके बाद मेरी माँ, उसके बाद में हमारी माँ की जितनी भी सहेलियाँ थी सब, एक प्रसाद की माँ, एक नान के, एक ताई, ये सारी तमाम रूहें इकट्ठी हो के स्वामी जी महाराज के दरबार में आती थी। सब ने नाम ले लिया, सबका मेरा पार हो गया। प्यारी शास्त्री जी, सबका उद्धार हो गया। प्रीत भी कोई किसी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रीत करने से उसका तो कल्याण है ही है, लेकिन हमसे भी अगर उसने प्रीत कर ली है तो उसके नाम से हमको भी
कल्याण हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। वो आप तो उस महापुरुष के साथ प्रीत कर ही लिए है, लेकिन हमको भी उस प्रीत के साथ जोड़ दें। प्यारे साथ संगत जी, पूरे गुरु की भक्ति है। प्यारे साथ संगत जी, प्रीत करने की बात मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले जब थे तो उनकी एक शिष्या थी, प्यारी साथ संगत जी, बुक्को नाम था उनका। वो स्वामी जी महाराज जहाँ की पन्नी गली में रहते थे, बुक्को उधर रहती थी जहाँ मायूथान के गुरुद्वारा में। एक दिन वो अपने घर में नहाने के लिए गई बाथरूम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्त्रियाँ तमाम वस्त्र उतार के फिर नहाती, उसने भी सारे कपड़े उतार दिए और नहाने के लिए जैसे तैयार हुई, अचानक दरवाजे पे एक जोगी आ गया, एक तारा बजा के और कीर्तन कर गुरु की कोई बात याद करने के लिए उसने कर शुरू कर दिया। जैसे गुरु की बात याद करने लगी तो बीबी बुक्को का रूप खिंची तो उसने आप देखा न था, घर को खुला छोड़ दिया और सरे बाजार नंगी, अलफ नंगी, भागी 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 हजूर स्वामी जी महाराज के घर में पहुंच गई। स्वामी जी महाराज उस समय आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। जैसे ही वो बीबी बुक्को ने जाके माथा टेका, एकदम स्वामी जी महाराज ने आंख खोला तो देखा, बेटा ये क्या बात है, आप तो नंगी हो। रो पड़ी, सतगुरु मेरे को होश नहीं। स्वामी जी महाराज ने अपना दुपट्टा लिया, कहने लगे अपने तन को ढक। उन्होंने अपना दुपट्टा ऊपर डाल दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आहा, शुक्र है भाई, एक प्रेमी तो मिला जिसको अपनी तन बदन की सुध बुध खत्म कर। गुरु की याद करते के साथ ही बेहताशा भागी भागी चली आई सरे बाजार बीच के अंदर। मेरी सासरी उनकी एक बहन थी छोटी, उसने कही है बीबी बुक्को से, उसने कही कि आप कैसी हो जी? दीदी कमाल कर दिया, आप सरे बाजार इतनी लंबी दूरी नंगी चली आई। तो बड़ी बहन कहती है कि मेरे को होश नहीं, मेरे को तो सिवाय स्वामी जी महाराज के किसी ने देखा ही नहीं। मैं तो देखती रही कि मेरे स्वामी जी मेरे संग चलते हैं। यानी शास्त्री जी, प्रीत तो कुछ और चीज़ है। यानी शास्त्री जी बहुत कुछ अलग चीज़ है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, यानी शास्त्री जी 5 नाम में पहला नाम यहीं से शुरू होता है, चौकड़ी मार के बैठो, चुपचाप, कुछ नहीं सोचो विचारो, कुछ नहीं ख्याल करो, लगातार 5 नाम ऐसे गहराई के साथ कि उन नाम के अंदर आप भूल जाओ, इतना गहराई से नाम जपो। फिर उसके बाद में हैरान हो जाओ, थोड़ी देर बाद में इधर उधर के ख्याल करने के बाद में आपको आपके अंतर में लख आकाशाल आकाश, लख पाताला पाताल, ऐसे गहरे गहरे समुद्र, ऐसी गहरी गहरी ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई, सब कुछ तुमको दिखाई देगी। देखते जाओ, चलते जाओ, जय के पाल गाते जाओ। और अचानक ये जो जंगली इलाका है ये ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर शहर दिखाई देंगे, लख आकाश आकाश, लख पाताला पाताल, ये दोनों चीज़ें तुम पार कर जाओगे तो उसके बाद में तुमको ऐसा शहर दिखाई देगा जिसमें कल कारखाने लगे, ऐसे ऐसे फैक्ट्रियाँ लगी हैं, लोग वर्कर काम करने लग रहे हैं, आप देखने वाले बन जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर उसको भी देखते चले जाओ, कारखाने ऐसे ऐसे फौज हैं आपके अंदर, प्यारी साहब संगत जी ऐसी ऐसी पलटने हैं आपके अंदर, ऐसे ऐसे मार्चिंग सुबह से शाम तक वहाँ परेड होती है। आप जिस चीज़ का ख्याल करोगे उस दिल के अंदर आपकी वो चीज़ समा जाएगी और आप उसी योनि में चले जाओ। लेकिन ख्याल रखो सतगुरु का, बस जब तक देखो अपने गुरु को देखो, जब गाओ अपने गुरु की महिमा गाओ।
हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा चांद सूर तारा दर्शाया। हजूर स्वामी जी महाराज एक तारा चढ़ा लंबा कोई नजर नहीं आ ले रहा। हे राम तेरी कृपा से मैंने देखा क्या एक लंबा पुच्छल तारा मेरे अंतर में दिखाई दिया। तेरी मेहरबानी हुई। मेरे अंदर तो कुछ नहीं जानता था मैं कि कुछ भी है या नहीं, लेकिन तेरी मेहरबानी हुई। एक मैंने पुच्छल तारा देखा। पुच्छल तारा है कई कई वर्षों बाद में आकाश में एक तारा दिखाई देता है जिसको पुच्छल तारा बोलते। तारा नीचे पूछ ऊपर। प्यारी शास्त्री में जी ऐसा भी है। हाँ पुच्छल तारे आपके अंदर, ऐसा ऐसा तारे हैं आपके अंदर, ऐसे ऐसे समुद्री तूफान चलते हैं आपके अंदर, ऐसे ऐसे आसमान पे हो आग लगे आकाश को झड़ पर्ण अंगार। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। कोई ना कोई दिन आपने छत पे जाके देखा होगा, सोया होगा तो देखा होगा रात को कई तारे टूट के गिरते। तारों की बातें तो एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे पृथ्वी से भी कई गुना बड़े तारे हैं ये जो तुमको तारे दिखाई दे। तो तारे नहीं, ये मंडल है। जो वहाँ से मंडल टूट गया उसका कचरा उचरा सब नीचे आके ज़मीन पे गिरता है। क्या शास्त्री जी आपको वो आग कभी सताई नहीं, कभी उसका जलन आपको आया नहीं? क्योंकि संतों ने अपनी बख्शिश कर रखी। हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेर भरी हथेली ऐसे लगा रखी। आपके ऊपर कोई कचरा ना आ जाए, आपके ऊपर कोई मिट्टी का दाना नहीं गिर जाए, आपको जलन चुभन कुछ चीज़ भी ना गिरे। आपकी सेफ्टी के लिए संतों ने अपने आप को कुर्बान कर रखा है। यानी शास्त्री जी संत किसको कहते हैं? हमरो भरता बड़ो विवेकी वो आपके संत कहा है। हजूर स्वामी जी महाराज आप ही मालिक कुल बनकर आता है और वही संत कहलाता है। वही हमारी रक्षा के लिए हाथ को ऊपर करके उठा देता है। कचरा नहीं आने देता तुम्हारे ऊपर, कोई किसी प्रकार का गंदा नहीं आने देता। इतनी सेफ्टी करते हैं सतगुरु आपके ऊपर। आपको परवाह नहीं, आप जो सोचो लंबी बांध के जो खर्राटे भरते हो सुबह आँख खुलती, आप नहीं जानते कि सतगुरु तुम्हारे ऊपर क्या क्या दया करते। एक दिन स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि साध संगत यानी कि ग्रुप के बड़े यानी भी एक भंडारे पे इकट्ठे हुए, लंगर पानी खा के सब संगत ने नमस्कार करी और घर की तरफ जाने लगे। तो साध संगत जब पहले वहाँ पे रोटी खाने के लिए बैठी तो हजूर महाराज अंदर से आ गए। देखा तो बीबी लालू से कहते हैं कि देख लीजिए सारे मेरे को खाना खिला रहे हैं, सारे आंखें बंद कर करके प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए कि ऐ सतगुरु ये जो प्रसादा तैयार हुआ है आप भोग लगाओ, मेरे को रोटी खिला रहे हैं। यानी शास्त्री जी जब ये बात हुई तो लाजो बीबी ने बड़ी ऊंची आवाज़ में बोला है कि भाई लोगों आँख खोल दो, आप तो हजूर को रोटी खाने भी नहीं दे रहे, आँख खोलो। सबने आँख खोली। आँख खोली तो क्या देखा? हजूर स्वामी जी महाराज कहते देखो आप आंखें बंद कर के मेरे सतगुरु को भोजन करवा रहे हो अंतर से। ऐ सतगुरु ये जो कड़ा प्रसाद जो तैयार हुआ है, ये जो लंगर तैयार हुआ है, इसको आप अपने रसना के काबिल बनाओ, इसको स्वीकार करो और देखो ये सब आपको ही तो खिला रहे। अच्छा महाराज स्वामी जी महाराज फिर आगे कहते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद सब ने रोटी खाई और हाथ जोड़ के फिर कहते ए सच्चे पातशाह हमारे पर दया करना। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं जब उन्होंने ये कहा कि ये सच्चे बादशाह हमारे पे दया कर रहे, बाबा सावन सिंह जी महाराज हंस के अंदर चले, पीछे भी मिला भी चले गए।
लाजो ने कही कि हजूर ये क्या बात है, सारी संगत ने आपके चरणों में माथा टेका और प्रार्थना करी कि हजूर दया करना, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अंदर आ गए। क्या बात है? तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, तो बीबी लाजो ने जब ये बात रखी तो हजूर बाबा सामन सिंह कहते हैं कि देख बीबी, ये सब मन की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि दया करना, दया तो रोज होती है। 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक संत दया मेर का टोकरा भर के अपने सर पे रख के घर घर में जाते हैं। जो भी सत्संगी है सबके यहाँ जाते हैं और सबको दया मेर भरी थोड़ी बहुत बख्शिश दे के आए। लेकिन क्या दे के आने के लिए? कोई तो जग तो गया है लेकिन हाथ पैर धो के फिर बैठ गए, फिर खराटे बनना शुरू कर दिया। कोई यूँ लेट गया, कोई यूँ लेट गया, कोई तो घर गृहस्थी की बातें याद करता है, कोई अपने बाल बच्चों की बातें याद करता है, कोई लेन देन याद करता है, भजन तो कोई नहीं करता। यानी साहब मेरा बात आप समझ रहे हैं ना? स्वामी जी महाराज ने कहा हम दया मेर मानते हैं लेकिन सचमुच हम दया मेर के काबिल नहीं। हमको दया चाहिए, स्वामी जी से प्रार्थना करिए। स्वामी जी ने भी कही कि ठीक है दया देते हैं, लेकिन क्या तुम भजन करते हो? चल सिंह जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा जब हजूर स्वामी जी महाराज यानी आगरे वालों ने चोला छोड़ दिया तो बीबी बुको, बीबी रुको, बीबी शिपो ये वहाँ थी। तो एक दिन स्वामी जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद बीबी शिपो ने भजन करना शुरू किया और प्रार्थना करी, ए सतगुरु तू सब संगत के ऊपर दया कर। तो स्वामी जी महाराज ने अंतर में उनकी प्रकट थे, अंतर में दर्शन दे के कहते हैं कि बीबी तू कहती है कि सब संगत के ऊपर दया कर, क्या दया करने के काबिल है लोग? क्या दया लेते हैं? लेते तो नहीं। अब तू देख क्या टाइम हो गया, तो 6 बज गए। 6 बज गए, आश्रम में जाके ख्याल करके देख, सारे सोए पड़े, कोई भजन नहीं करता। सिर्फ 2 जने हैं जिन्होंने भजन करना शुरू कर रखा। तू कहती है सब पे दया कर, किस पे दया करो? सारे लोग नींद के खर्राटे पड़ रहे। अरे भाई जब जगोगे, चेतन में आओगे, नाम जपोगे तब ही तो तुमको दया मिलेगी। खर्राटे भर के सो रहे, फिर कहते कि स्वामी जी दया करना। दया का ही करना, क्या मरे के ऊपर दया करना? क्या सोए पे दया होती है? फिर शासन जी उसके बाद में जो वहाँ से यानी कि राजा बाबू से कुछ संगतें आगरा आती थी, तो आई तो महाराज सिंह नाम का एक सेवादार था, उससे कह रहे थे बीबी शिबो कि भाई आज एक बात बताओ, सुबह कितने बजे तक सोते रहे? तो एक ने कही कि बात ऐसी है महाराज जी, मतलब बीबी जी हम तो 8 बजे तक सोते रहे। एक ने कही कि बीबी जी बात यह है कि मैं 7:30 बजे उठ गया था। यानी कि सबने अपना टाइम टेबल बताया। तो बीबी शिवो कहते हैं कि सही कहते हैं वो स्वामी जी महाराज। क्या कहें कि स्वामी जी महाराज को मैंने कही कि स्वामी जी दया करना सबके ऊपर, तो वो कहते दया किस पे करे, सब खटाटे भर के सो रहे। तू कहती दया कर। दया तो जब होगी जब जागे, चेतन होए, भजन करे, तब तो दया होगी। दया कैसे हो सकती? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते कह साहब जी पहला स्थान यहाँ, इसको आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में बंकनाल दिखाई देता, टर्निंग नाल। मुक्ति द्वार अति साकरा राई 10वें बार, मन तो मैंगल हो रहा किस्मत निक्षेपा।
मुक्ति का द्वार इतना पतला है, इतना पतला है कि राई से भी 10वां हिस्सा कर लो, इतना बड़ी तेरी सुनो जी। और हाथी के बराबर हमारा मन हो रहा है, उस इतने पतले रास्ते से कैसे पार होगा। पहले यहाँ सीधा जाओ, सीधा जाके नीचे निकल जाओ, फिर ऐसे घूम जाओ, फिर घूमते 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 फिर यहाँ आ जाओ, फिर भाई साहब ऊपर उठना, फिर जो है कि किस तरह से चलना। मुक्ति द्वार तो वहाँ है। यानी सहज द्वार को पार करोगे तो पहले मुक्ति द्वार आएगा, मुक्ति द्वार को पार करने के बाद फिर आपको जो है कि ब्रह्म का देश आएगा। तेरी शास्त्री जी ब्रह्म का देश, हाँ, फिर ब्रह्म का देश आएगा। ब्रह्म का देश की क्या निशानी है? तेरी शास्त्री जी हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ब्रह्म के देश में लाल रंग का प्रकाश है। ब्रह्म के देश में लाल ही लाल रंग का रोशनी दिखाई देती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मैं भी हो गई लाल। उस पूरे मंडल के अंदर लाल रंग का प्रकाश, जैसे सुबह सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से पहले कि जैसे कि जो है ना कि लाल से मिला हुआ प्रकाश दिखाई देता है। भगवान का प्राण, भगवान रंग का, पीला रंग का मिला हुआ लाल के अंदर वो प्रकाश दिखाई देता है। जैन शास्त्री जी मेरे ज्ञान की लागी है वो। हजूर स्वामी जी महाराज एक दफ़ा में आपसे फिर एक बात याद आती है, मैं आपसे बताता हूँ। डॉक्टर रामलाल होता था सत्संग का, जैन शास्त्री जी स्वामी जी महाराज से उसने कहा कि महाराज स्वामी जी, अब के मैंने देखा कि सावण आश्रम में 2 अंग्रेज आए हुए हैं। फिर मैंने उनकी बातें सुनी तो सूरज जो शाम के टाइम में सूरज डूब रहा था उसकी तरफ ऐसा इशारा करके कहते हैं कि देखो कैसा दिखाई दे रहा। तो उसने कहा क्या हाँ, लाल रंग का भगवान कपड़ा पहन रखा इस सूरज ने, ऐसा ही जैसा आपके अंतर में। अच्छा तूने देखा अंतर? उसने कहा तेरी शास्त्री जी सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन मिलता है नसीब से। बड़े नसीब से दरबार तेरा पाया है, बड़े नसीब से। ऐ मेरे सतगुरु, तेरा दरबार बड़े नसीब से मिला है। मैं तो नहीं मानता था कुछ ऐसा ही है। कैसा है? मैं अनजान मर्म नहीं जाना, शर्म पई तुझे तारे दिल लोचे तकत हजारे। मैं बिल्कुल अनजान था, मैं कुछ नहीं जानता था। तेरे को शर्म आई, तूने जो है कि दया मेल करके मेरे को अपने चरणों का सहारा देकर बुला लिया। तेरी मेहरबानी हुई है सतगुरु, तेरी कृपा से ही सब कुछ हुआ है, बाकी तो नहीं जानता था मैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, सूरज मंगल वेद पढ़ाया, अर्ध मात्रा मूल जनाया। हजूर स्वामी जी महाराज देखो फिर फरमाए, मेरे बच्चे सुन, ब्रह्म का देश यानी कि त्रिकुटी, त्रिकुटी में लाल रंग का प्रकाश। यानी शास्त्री जी जब स्वामी जी महाराज दया करते हैं तो और सूरत आगे की तरफ बढ़ती है। यानी शास्त्री जी आगे के बढ़ती है, हाँ आगे की तरफ और बढ़ जाती है। स्वामी जी महाराज अपनी दया करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा, शरद पूर्णिमासी जानते हो ना जी, शरद पूर्णिमासी की चंद्रमा के जो स्पेशल चंद्रमा की लाइट होती है उस दिन बिल्कुल पाक पवित्र होती है, कोई उसमें मैलापन नहीं होता, नशे से मस्त रहती है, इतना
कहना चाहिए कि आनंद और मस्ती के अंदर डूबी रहती है, उस सर्व पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह दिखाई देती है। वहाँ क्या होता है, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, एक बड़ा भारी एक मानसरोवर जैसा एक तालाब है, जैसे अमृतसर, ऐसा ही वहाँ सरोवर है। चारों तरफ उसकी चार दीवारियाँ सोने की बनी हुई है। उसका फोक्स पड़ता है तो पानी ऐसा लगता है जैसे सोने का पानी। क्या ट्रांसपेरेंट जो है कि मछलियाँ उसमें घूमती हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु कन्होल करते हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक कागज की थी वो ना जिस पे हम प्यारी साध सिंह जी धीरे धीरे उस नाव के साथ चलते हैं और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कन्होल करते हैं। हाँ मेरे बच्चे, देखा देखो नाव चल रही है और खिलखिला के हंसते हैं, दाढ़ी यो यो उड़ती है। प्यारी साध सिंह जी प्रेम की बातें हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और हजूर स्वामी जी महाराज, मेरे बच्चे सुनो, इससे और आगे शून्य का मतलब ऐसी जगह आ जाती है जहाँ शून्य यानी ना लाइट है, ना साउंड है, ना ज्योति है, ना तो शुक्र है, कुछ गूंज भी नहीं, कुछ गुंजार भी नहीं है। क्या इसी मानसरोवर तालाब के अंदर, जिसको अमृत सागर कहते हैं, अमृतसर कहते हैं, हौजे कौशल कहते हैं, इसी में और अंदर जाओ तो या इस तरफ से एक बिल्डिंग दिखाई देती है। यानी शासन जी उसके ऊपर निशान साहब लगा है। ऐसे ऐसे चढ़ते हैं पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाए तो ऊपर जाते तो हजूर स्वामी जी महाराज और चढ़ गए ऊपर चले गए तो निशान साहब लगा हुआ। स्वामी जी महाराज ने निशान साहब को पकड़ के ऊपर उड़ान भर दिया, कहते आजा। प्यारी साध सिंह जी उसी निशान साहब को पकड़ के उड़ान भर गई। सबसे ऊपर जाकर स्वामी जी महाराज ने उड़ान भर दिया। प्यारी साध सिंह जी आरती कर दी। आगे पहुँचे तो मीराबाई का महल। प्यारी साध सिंह जी इतनी मीनाकारी उसके अंदर थी कि बस पूछो मत, मिसाल मिलती है। उसी मीनाकारी के महल के आगे जाके रुक गए स्वामी जी महाराज। वहाँ जो गेट कीपर खड़े थे उनसे कहने लगे कि भाई अंदर जाके बोलो कि हम आए हैं। और गेट के ऊपर अंदर जाके बोला होगा तो मैंने देखा, प्यारी साध सिंह जी माफ़ करना, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पूरा शरीर के ऊपर सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी, इतना ऐसे घूमना। प्यारी साध सिंह जी उन्होंने देखा तो स्वामी जी महाराज को नमस्कार किया। हजूर स्वामी जी महाराज ने उसने कहा आओ, उन्होंने ऐसे कहा कि आओ वेलकम तो आपका जी। और हजूर स्वामी जी महाराज उनके पीछे पीछे चल पड़े। प्यारी साध सिंह जी क्या क्या बात बताई जाए। ऐसी खूबसूरत वहाँ की कशीदाकारी, वहाँ की निर्माण शैली, यानी कि वहाँ का बनाने का ढंग कि देख देख के दिल खुश होता है। प्यारी साध सिंह जी स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो हमने क्या देखना, हम तो राजस्थानी, हम तो रूखे स्वभाव के, हमने क्या देखना, स्वामी जी महाराज के चरणों को देखना चाहिए। प्यारी साध सिंह जी स्वामी जी महाराज चलते 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 उस महल के परली तरफ चले गए। परली तरफ चले गए तो वहाँ क्या देखा, एक पीपल का पेड़ देखा। प्यारी साध सिंह जी पीपल के पेड़ के ऊपर लाखों पत्ते, और कमाल यह है हर पत्ते पर मेरे सतगुरु, प्यारी साध सिंह जी हर पत्ते पर मेरा सतगुरु का स्वरूप था। प्यारी साध सिंह जी तो वह अनोखी अनोखी बातें आपके अंदर है।
हम सब के अंदर अनोखी अनोखी बातें हैं, लेकिन मिलती तब है जब स्वामी जी महाराज दया करते, तब नहीं तो यानी साहब सुनिए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, अभी स्वामी जी महाराज फिर बोला है श्वेत चंद्रमा धूल खिलाया, मान सरोवर अमी पिलाया, यानी साहब हंसन साथ मिलाप बढ़ाया, सारंगी धूम मचाया। साहब संजय जी उस ब्रह्म से परे पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से परे शून्य मंडल कुटस्थ ब्रह्म, प्यारी साहब संजय जी उसमें जाने से पहले हंस मंडली रहती है। प्यारी साहब संजय जी हंस मंडली यानी कि आत्मा, आत्मा आत्मिक मंडल है वो, उसमें हमारी रूहें जैसी अनेकों अनेक, जैसे कि जगह जगह चिड़िया इकट्ठी होकर बोलती रहती है कि जय कृपाल जी, जय कृपाल, जय कृपाल बोलो जी, जय कृपाल। ऐसे ही वो हंस मंडलियाँ ग्रुप की ग्रुप इकट्ठी हो रही है। प्यारी साहब संजय जी ऐसे ऐसे जगह जगह चौराहे के ऊपर पार्क लगे हैं, आजकल जैसे लाइटिंग हमारे लगे होते हैं इस तरह से आप हमारे लगे। प्यारी साहब संजय जी 4-4 योजन ऊंचे ऊंचे झूले बिछे हुए हैं, उन झूलों पे रूहें बैठती हैं और पिन मारती हैं जय कृपाल, और फिर आती है जय कृपाल। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ प्यारी साहब संजय जी, हंस मंडलियों ने दोस्ती करी आपके साथ, हजूर स्वामी जी महाराज की सब महिमा है जी, बाकी कोई नहीं जानता किसी को, लेकिन स्वामी जी महाराज की दया से सब आपके साथ में दोस्ती करते हैं। आपको भी कहते हैं कि धन्य हो भाई, आप बहुत बहुत भाग्यवान हो, सचमुच काल के देश में से निकल के यहाँ तक आ गए। क्या हुआ ये? हंस जब ये सवाल पूछती हैं तो रूहे प्रेम के मारे आंखों में से आंसू निकालते और कहते जी बहन जी मेरी क्या औकात है कि मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, ये मेरे जो सतगुरु है ना, इन्होंने मेरे पे मेहरबानी करी है, इन्होंने बख्शिश करी है, तब मैं आप जी के दर्शन कर पाया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं नहीं जानती थी, ये इनकी मेहरबानी है कि मैंने आप जी के दर्शन करे हैं। धन्य है स्वामी जी महाराज। प्यारी साहब संजय जी ऐसा पूर्ण पुरुष जिसको जब कभी अपनी मौज से धरती पर आते हैं और आते हैं तो अपने साथ कई कई जीवों का बेड़ा पार कर जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते प्यारी साहब संजय जी जैसे घोड़े पे जीप चढ़ाते हैं ना, ऐसे महाकाल भी आपके आगे नमस्कार करता है। महाकाल प्यारी साहब संजय जी भंवर गुफा स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि उस जगह पे 12 खिड़कियां हैं, बड़े बड़े आड़िए, उनमें तुम्हारे खासम खास अजीज बैठे होते हैं, जिनके साथ तुम्हारा घनिष्ठ प्रेम है, वही बैठे होते हैं, आवाज़ मारते हैं, हाँ मेरे बच्चे सुन, मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा मामा हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अनेकों अनेक। जो कान कच्चे होते हैं ना वो उनकी तरफ ख्याल कर लेते हैं, तो ख्याल करते ही उनकी जो भ्रष्ट रसाई जो रसाई हो रही है ना बंद हो जाती है। प्यारी साहब संजय जी
जन्म जन्म का फेर पड़ जाता है। वो उस बिल्कुल निरोल शुद्धता के साथ उस निसर्ग के जुड़े हुए होते वो भटक जाते हैं, और भटक जाते हैं तो फिर उनको छोड़ देता है फिर त्रिलोकीनाथ, उसके ऊपर ना जाने कितने कितने जुल्म ढाता है। प्यारी शासनी कभी पाप कभी पुण्य कई दफ़ा घटिया बढ़िया योनियों में भेज देता है, जो एक बार भी भ्रष्ट हो गया। यानी कि स्वामी जी महाराज क्या करते थे, फुरना तक भी नहीं उठना चाहिए अपने गुरु के अलावा किसी और का, सिर्फ स्वामी जी महाराज, सिर्फ स्वामी जी महाराज उसी का एक का गुणगान गाते गाते चले जाते। आखिरकार हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते